नमस्कार दोस्तों, आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के एक बड़ा ही दिव्य वनस्पति, एक बड़ा ही दिव्य पेड़ जो आपके तन मन को बिल्कुल शांत रखता है, बिल्कुल शुद्ध रखता है और आपको बिल्कुल निरोग रखता है। अगर आप इसके सामने 1 घंटा बैठे करेंगे ना, आपकी मानसिक तनाव दूर कर देगा, आपकी जो माइंड की पावर को बढ़ाता है, आपका जो नॉलेज को बढ़ाता है, आपका माइंड शार्प करता है। आप इसके सामने बैठ करके योग ध्यान प्राणायाम करें, देखिए यह एक बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही यह पूजनीय वृक्ष है। आप देख रहे हैं जिसको बोलते हैं पीपल। सभी धर्मों में इसके महत्ता का वर्णन है और सिर्फ धर्मों में की बात तो छोड़ दीजिए, आयुर्वेद में भी हमारे यहाँ के लोग ऋषि मुनियों ने और यूनानी परंपरा में इसका बहुत अच्छा महत्व है और इसको बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत पहले से ही प्रयोग किया जाता रहा है। दोस्तों, यह वृक्ष इतना चमत्कारी है कि आपके जो अंदर है ना विष जो भरा हुआ, उस विष को बाहर निकालता है, बाहर फेंक देता है, आपके शरीर को शुद्ध करता है। दोस्तों, आपको पता है कि जब से सारा खाने पीने की चीज़ कॉमर्शियलाइज हो चुकी है, आप खरीद के खाते हैं, उसकी शुद्धता की गारंटी नहीं है। तो हमारा आपका सबका शरीर अब ऐसा नहीं है कि आपको खाना नहीं खाना तो पड़ेगा, जिंदा रहना है तो, लेकिन शुद्धता की गारंटी क्या करेंगे? अब आप खेती भी तो नहीं कर सकते। अगर कोई बिजनेसमैन है वो खेती तो नहीं कर सकता, तो मजबूरी है खाना। तो इसलिए ये जो पेड़ पौधे होते हैं जो सीना तान के खड़े रहते हैं और कहते हैं कि आप आइए हमारे पास, हम आपको बिल्कुल निरोग कर देंगे, हम ही नहीं जाते हैं। अब भाई पेड़ तो चल के आएगा नहीं आपके पास, ये तो आपको भी पता है। तो हम ही को जाना पड़ेगा उसके वृक्ष के पास, उसकी इज्जत करनी पड़ेगी उसकी। अब ऐसे नहीं कि जाएं उखाड़ करके उसको नष्ट कर दें, ऐसा नहीं है। उसकी इज्जत करिए। और वृक्ष तो देवतुल्य वृक्ष है और यह पीपल वृक्ष तो देवतुल्य पेड़ है, इसकी तो इज्जत करेंगे तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा। तो जाइए, इसकी इज्जत करिए और बड़े प्यार से इसकी छाल को, और पूरी छाल को नहीं, ऐसा नहीं करना कि नुकसान हो जाए, कहीं छोटी छोटी टुकड़े में छाल निकाल लीजिए और लाइए। और ये नहीं कि ढेर सारा अगर आपके पास हो तो ढेर सारा इसको नष्ट कर दें। थोड़ी सी छाल लाइए, 1 महीने 15 दिन के लिए बन जाए, तो फिर जब 15 दिन के बाद फिर जाएंगे तो इसकी जो भरपाई हो जाती है। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके लाके अपनी इसका इलाज किया करें। ये नहीं कि इकट्ठा पूरा इसका नष्ट कर दें ढेर सारा, ऐसा नहीं करना है। इसकी छाल को ला करके चूर्ण बना के रख लें। दोस्तों, अभी आपको यह बहुत सारे ढेर सारा फ़ायदा देगा। आप इसके छाल के चूर्ण का प्रयोग करेंगे, आपके बहुत सारे रोगों को यह नष्ट करेगा। ऐसे बहुत सारे रोग जो हमारे लक्षण के रूप में दिखाई देते हैं, बहुत सारे रोग अंदर से पैदा होते रहते हैं, वो बाद में जा कर के परेशान करते हैं, उन सारे रोगों को भी यह ठीक कर देता है। आपने देखा होगा जो ऋषि मुनि इसके पास तपस्या करते हैं बैठ करके, उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। यह इसी वृक्ष की कमाल थी। इसके पास यह क्या कर दोस्तों, यह ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया इसके नीचे नहीं घूमते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें परेशान करते हैं, इसके नीचे बैठने से वो भागते हैं। और यह आपके जो हमारे जो अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, उसको यह पुष्ट करता है। इसकी जब ऑक्सीजन हम जब शरीर में लेते हैं तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो पुष्ट होती है। इससे डायरेक्ट जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इस वृक्ष से, तो यह एक शोध में पाया गया है कि पीपल के वृक्ष की डायरेक्ट अगर हम पत्तों से जो ऑक्सीजन आता है, अब वो ऑक्सीजन जाएगा, मिक्स होके जाएगा ना आपके पास, लेकिन इसके नीचे रहेंगे तो डायरेक्ट आप उसका प्रयोग करेंगे, वह आपको बहुत ज़्यादा आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो इसी तरीके से आप इसके पास जा कर के थोड़े आधे घंटे योग प्राणायाम जो करना इसी के नीचे किया करें, है ना। और अगर आपके पास नहीं तो आपके पास बागीचे होंगे, खेत होंगे, वहाँ पे इसको लगाइए। तो यह दिव्य जो वृक्ष है, अब इसके छाल का प्रयोग करके आप बीमारियों कैसे दूर करेंगे, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो ज़रा से अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। आप एक लाइक करते नहीं हैं, ठीक है ना, देख लेते हैं वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कर दिया करें। ओके दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है। उस चूर्ण बना लिया आपने इसको लेकर के, और उसको क्या करें, रात को जब सोने जाएँ तो उसको पानी में भिगो दें। 1 चम्मच, 1 लोटे पानी या 1 गिलास पानी में, जितना आप पी सकते हैं उतने में भी इसको भिगो दें। 1 गिलास से कम नहीं होना चाहिए। अब सुबह उठ करके छान करके, इसके पाउडर को नहीं पीना है, छान लेना है, बस पानी पानी पीना है। उसको एक बार हिला करके छानना है, ऐसा नहीं ऊपर से, उसको एक बार घोल लीजिए फिर छानिए।
और उसको पिए, डेली पिए। अब आपको क्या होगा कि आपके खून को यह साफ करेगा, आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकालेगा, आंत में पड़े कीड़ों उड़ों को जो भी है सबको खत्म करेगा, बिल्कुल शुद्ध करेगा, शरीर में खून को शुद्ध करेगा। तो इससे क्या होगा, आपके चर्म रोग सारे भाग जाएंगे, आपके शरीर से एलर्जी भाग जाएगी। ठीक है, स्किन में बहुत लोगों को खुजली होती रहती है, कुछ होता नहीं लेकिन फिर भी खुजली होती है, वो खुजली ठीक हो जाएगी। आपका माइंड शार्प होगा, आपका तनाव कम होगा। और जिन भाइयों बहनों को, अब इसका और एक प्रयोग और बताता हूँ, छाल का। छाल बना, आपने छाल लाए, चूरन आपने रखा, अब उसका दिन में सुबह 5 ग्राम, शाम को 5 ग्राम पानी के साथ सेवन करना है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। आप माताओं बहनों को सबसे फ़ायदा पहले होगा, उनको चक्कर आते हैं, सिर चक्कर आते हैं, वो दूर हो जाएंगे। उनको अगर लिकोरिया की समस्या है, जिसको सफ़ेद पानी बोला जाता है, वो दूर हो जाएगा। मासिक धर्म के दौरान जो प्रदर होता है, अधिक रक्तस्राव होता है, उससे छुटकारा मिलेगी। और शरीर में दर्द बना रहता है, उससे छुटकारा मिलेगी। और जिन भाइयों का कमजोरी है, स्टेमिना की कमी है, उसे छुटकारा मिलेगा। यौन विकारों को नष्ट करता है यह दोस्तों, आपको वीरवान बढ़ाता है, आपके बल को, बुद्धि को और आपके अंदरूनी शक्ति को, दोनों को यह बढ़ाता है दोस्तों। ये एकमात्र एक ऐसा वृक्ष है जो आपके बल को बढ़ाएगा, आपके तन को शुद्ध निरोग रखेगा, आपके मन की शक्ति को बढ़ाता है, और आपके जो आपका जो पौरुष शक्ति है, प्रजनन जो शक्ति जिसको बोलते हैं, उसको भी बढ़ाता है। वो अच्छी तरीके से आपको शुद्ध करता है। यह एक बड़ा ही चमत्कारिक है। अब इसके कोमल पत्तों का प्रयोग बता रहा हूँ। इसके दूध का भी प्रयोग किया जाता है। दूध का प्रयोग कैसे करते हैं, जो मैंने बीमारी बताई उन्हीं बीमारियों में इनके दूध का प्रयोग करते हैं। तो दोनों में से एक का प्रयोग आपको करना है, या तो दूध का करना है या तो इसके छाल के चूर्ण का। तो दूध का प्रयोग में आप इसके पास जाएंगे सुबह सुबह, इसको कहीं से भी तोड़ेंगे, पत्ती उत्ती टहनी तोड़ेंगे, दूध टपकेगा, 2-3 बूंद बतासे में टपका के खा जाना है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको कोमल पत्ते का प्रयोग बताता हूँ। कोमल जो पत्ते निकलते हैं, इसको खाना है। अब आप खाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा, आपकी ब्लड प्रेशर, अगर लो ब्लड प्रेशर है उसको भी ठीक करेगा, हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर को यह सामान्य करता है, न हाई होने देता है न लो होने देता है। तो यह एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो कि दोनों लोगों के लिए यह काम करता है। आपने सुना होगा कि जिनका लो ब्लड प्रेशर होता है, वह जो हाई ब्लड प्रेशर वाली चीज़ें मना किया जाता है, और जो हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं उनको लो वाली जो चीज़ों को मना किया जाता है। लेकिन यह एक ऐसा अकेला वृक्ष है जो कि दोनों के लिए यूज किया जाता है और दोनों में ही फ़ायदा करता है दोस्तों, और सारी आपकी परेशानियों को दूर करेगा। और बहुत से मैंने बताया ना कि जो हमारे अंदर ऐसी बीमारियाँ होती रहती हैं जो आपको पता नहीं चलती है, उन सारी बीमारियों को ठीक करेगा। यह दिव्य पौधा है, यह दिव्य वनस्पति है, यह देवतुल्य है। तो जब भी आप इसको देखें, आदर करें इसको और इसका सम्मान करें। ओके दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि पीपल के वृक्ष के बारे में जो मैंने बताया, जानकारी दी, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।